सो आपको डाउट है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशनशिप। और ये सारे एक साथ होने चाहिए तेरे पास। सो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। दोबारा से हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को रखते हो तो जो चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास में उनमें जो है वो हमें एक चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलती है कि वो अपनी वेलोसिटी से क्या होते हैं ड्रिफ्ट हो जाते हैं, चेंज देखने को मिलता है। उसी को देखेंगे। मान लेते हैं कंडक्टर आपके पास में, कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ क्या है आपके पास में, एक कंडक्टर है आपके पास में जिसकी लेंथ क्या है आपके पास में L है आपके पास में। ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस कंडक्टर का आपके पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A। उस कंडक्टर में आपके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, यस और नो। कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में जो है वो फ्लो हो रहे होंगे हमारे पास। मान लो आपके पास में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कंडक्टर है आपके पास में, इसका यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो थ्रू आउट द कंडक्टर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, दैट विल बी n into v इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। हाँ है ना, गलत जगह कट रही है, लिखने भी नहीं देते। नाउ व्हाट विल बी v, v क्या होगा, वॉल्यूम। यस, v हो जाएगा आपके पास में क्या, a into l। v क्या हो जाएगा, a into l। ये v वेलोसिटी नहीं है भाई, v वॉल्यूम है आपके पास। तो ये हो जाएगा n a l equals to इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। हाँ या ना, जाओ दो बचे ना, देख लो ध्यान से देख लो। तो NaL क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास में कंडक्टर में। क्या आ गया आपके पास में भाई, इतने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में कंडक्टर में। अब हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होगा, कितना चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपके पास में E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास में, NaLe। that will be the total charge on the राइट। कंडक्टर पे चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास में, NaLe, मतलब हम लिख सकते हैं Q equals to NaLe आपके पास, राइट। हाँ या ना, when there is a charge that means there would be a current also। कुछ चार्ज है इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ करंट भी होगा आपके पास में। हाँ या ना, तो करंट क्या होता है, I equals to Q by, ये क्या होता है, I equals to Q by D आपके पास में। तो Q तो पता है भाई कितना है, NaL, पर टाइम क्या है भाई, हमें टाइम नहीं पता। अब हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी नो पार्टिकल्स जब आपके पास में जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में मूव कर रहे हैं, आज भी नहीं लाए ना इसको फुल। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्पीड क्या हो जाएगा, उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, I equals to NaLe, टाइम क्या हो
जाएगा L बाय BD, BD को ऊपर ले जाओ, L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, NAEV, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कर्व। मैं बताऊं तुझे कहाँ कंफ्यूजन हुई थी, मैंने कल ये बिना समझाए डायरेक्ट लिख दिया तो तुझे यही कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मुझे पता था कि अगर ये दोबारा बंदा पूछेगा तो मैं इसको ये एक एक स्टेप बेसिक में करके समझाऊंगा। अब क्लियर है पक्का वाला, आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छी बात है। ओम्स लॉ वाला इसका रिलेशन क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से आपके पास में मूव, तो हम बात कर रहे हैं हमारे पास में कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में जब वो मूव कर रहा है कंडक्टर में, तो जब वो कंडक्टर में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी किस तरीके से आपके पास में चेंज हो रही है। सो नाउ आपके पास में जब वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके कारण चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण, हाँ या ना, किसके कारण चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके पास में। तो इसी का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसे कहते हैं मोबिलिटी, क्या कहते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड it is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field। क्या है आपके पास में, that पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आपके पास में मोबिलिटी जो है वो कितनी चेंज हो रही है, हमारे सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी प्रोड्यूस हो रही है आपके पास, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, मोबिलिटी। क्या है आपके पास में, मोबिलिटी। इसको नोट कैसे करते हैं, म्यूजिक नोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी BD अपॉन, क्या आ जाएगा, BD अपॉन, अगर BD दे रखा है डायरेक्टली पुट कर दो आपके पास में, एज्यूम आपको BD नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको BD क्या है, नहीं दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है क्या, QT रिलैक्सेशन टाइम अपॉन N, E से E कट गया, क्या आ जाएगा, that mobility is Q relaxation time into, नीचे का ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा, हाँ ये बन जाएगा, नहीं आया अभी पूछ ले पक्का, नहीं ये परसों वाला जो BD का रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, परसों वाला जो रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में निकाला था, ये वो रिलेशन, अच्छा उसमें हाँ 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 वो लिख, ठीक है, तो ये आपके पास में रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है आपके पास में चार्ज का, जिससे कि वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और ये हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जब आपके पास में, आप सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमारे पास में, तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में मूव करते हैं, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं मेटल्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन आपके पास में एक मेटल से दूसरे मेटल में शिफ्ट हो जाता है हमारे पास, तो उधर एक होल क्रिएट हो जाता है, आपके पास में होल क्रिएट हो जाता है हमारे पास, तो हम मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की भी निकाल सकते हैं, हम मोबिलिटी होल्स की भी निकाल सकते हैं। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा आपके पास में, क्यों क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास, दैट इज हम उसको E लिख सकते हैं, तो E इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहीं पे अगर आपको मोबिलिटी ऑफ होल्स निकालना है आपके पास में, क्या निकालना है, मोबिलिटी ऑफ होल्स निकालना है, तो होल किसके, इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, E इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल अपॉन मास ऑफ, यहाँ पे मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा, किसका आएगा, होल का आएगा, जिसके कारण बन रहा है आपके पास मास ऑफ।
समझ में आ रही है बात? याद रहेगी? अच्छा इसकी ऐसा यूनिट बता दो क्या होगी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बताओ क्या होगी? क्या हो गया? पर इसको हम डिफाइन करते हैं हमारे पास में किसके बेसिस पे? जो हमारा फर्स्ट इनिशियल फॉर्मूला है ना डी डी बाई, उसके बेसिस पे हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। ये तो हमारा डिराइव्ड फॉर्मूला है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला आपके पास में उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो वही वेलोसिटी आपके पास में क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स vd का क्या होगा आपके पास में? मीटर इनवर्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है? हाँ ये ना, ये बन जाता है आपके पास में, या आप इसको सेंटीमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं आपके पास। और ये हमेशा 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर में आते हैं। किस में आते हैं? 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर में आते हैं। अच्छा क्वांटिटी कैसे होती है? ये हमेशा पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, क्यों? हाँ बहुत बढ़िया, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है आपके पास में, क्योंकि ये क्या है आपके पास में? मैग्नीट्यूड है। क्या है आपके पास में? मैग्नीट्यूड है आपके पास, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं टोटल करंट की, ये तो बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं भाई आपके पास में मोबिलिटी, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। भाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो आपके पास में जो मैग्नीट्यूड है वो आपका मोबिलिटी कहलाता है। पर जो टोटल करंट है आपके पास में, वो करंट क्या होगा आपके पास में? टोटल करंट हमारे पास कंडक्टर में जो है, दैट टोटल करंट इन कंडक्टर इज due to the sum of किसका सम भाई आपके पास में? करंट है भाई हमारे पास में, तो एक बेसिक सी बात है हमारे पास में कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में उनका होगा हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? करंट कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास में? करंट कैरियर्स। पर जो होल्स है वो भी करंट कैरियर्स है, पर वो क्या है? वो पॉजिटिव करंट कैरियर्स है, जो डोपिंग के कारण बनते हैं आपके पास। तो जो टोटल करंट है वो क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ पॉजिटिव करंट कैरियर्स, जिन्हें कहते हैं होल्स। क्या कहते हैं? होल्स आपके पास में। ये सब है पॉजिटिव करंट कैरियर्स का, जिन्हें कहते हैं होल्स, एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं आपके पास में? इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं फाइंड द करंट इन कॉपर वायर। एक कंडक्टर है आपके पास में, एक वायर है कॉपर का आपके पास में, जिसका लेंथ दिया है 0.2 मीटर। कितना लेंथ? 0.2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट की एक बैटरी से हमने इसको 4 वोल्ट की एक बैटरी से हमने इसको जो है वो कनेक्ट कर दिया है आपके पास। Also it gives the mobility of electrons. Mobility of electrons is 4.5 into 10 to the power minus 6. ये दे दिया आपको। और कहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, मतलब n दिया है कितना? 8.5 into 10 to the power 28 मीटर पर मीटर, ठीक है? क्या कह रहा है? करंट निकालो कॉपर वायर में। क्या कह रहा है? करंट निकालो कॉपर वायर में। अगर लेंथ आपके पास 0.2 मीटर है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है, बैटरी 4 वोल्ट की आपके पास में, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4.5 × 10⁻⁶। एन आपको दे दिया 8.5 × 10⁻28। तो निकाल के बताना, फटाफट निकाल के बताएंगे। नहीं आएगा, ट्राई करेंगे। ओके ट्राई। क्या दिया दिया, पहले तो दिए पे जाते हुए क्या क्या दे रखा है हमें निकालना है करंट। करंट वो भी कब, जब आपके पास में बीडी की बात हो रही है। भाई बीडी तो हमें चलो दिया नहीं, आप लेंगे फॉर्मूला लेते हैं I = NAE बीडी। भाई बीडी को क्या लिख सकते हैं, NAE। अभी हमने मोबिलिटी दी हुई है हमारे पास में, तो मोबिलिटी क्या होती है, व्हाट्स मोबिलिटी, दैट इज बीडी अपॉन, तो ये हो जाएगा म्यू इनटू E = बीडी। तो NAE म्यू मोबिलिटी इनटू E इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में, ठीक है। हाँ कि ना, तो ये आ गया आपके पास, पर हमारे पास E इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। वेरी गुड, कल ही परसों V अपॉन, अब N पता है, N कितना है, 8.5 × 10⁻28। चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर क्यूब में दे रखा है, एज इट इज पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में क्या, एरिया। एरिया को चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर चेंज करोगे हो जाएगा 10, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर चेंज करोगे हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आपके पास में। देन ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, म्यू मोबिलिटी। मोबिलिटी अगेन एसआई यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करेंगे। बी कितना है 4 वोल्ट और एल कितना है, डायरेक्ट पुट कर दोगे। सिंपलीफाई करके आंसर कितना आया, 1.224 एम्पियर। यही किया था, बहुत बढ़िया। नहीं है, चलो ठीक है। अब लास्ट हमने जो किया था वीडियो और ओम्स लॉ का रिलेशन किया था हमारे पास में, तो ओम्स लॉ क्या हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो है वो कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती है आपके पास, मतलब हर जगह एप्लीकेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है आपके पास में। कुछ डिवाइसेस होते हैं हमारे पास में जो हमारे पास ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स आर कॉल्ड व्हाट, नॉन ओमिक डिवाइसेस। जो डिवाइसेस आपके पास में फॉलो करेंगे वो है आपके पास में ओमिक डिवाइसेस। हमारे पास में तो सारे के सारे जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स हैं आपके पास में, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं आपके पास में। आपके पास क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ये सारे के सारे आपके पास में नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को क्या है, ये ओबे नहीं करते, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। हमारा ओम्स लॉ का रिलेशन क्या कहता है, हमारा ओम्स लॉ का रिलेशन कहता है V अपॉन I इक्वल्स टू R। V अपॉन I इक्वल्स टू R, मतलब R क्या है, कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट। अब कैसे पता करोगे कि भाई डिवाइस फॉलो करता है नहीं करता, जिसमें R रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा आपके पास में, वो हमारे पास में क्या है, ओमिक डिवाइसेस। वो क्या है, ओमिक डिवाइसेस। पर जिनमें आपके पास में कांस्टेंट नहीं रहता है आपके पास में, वो कहलाएंगे आपके पास में नॉन ओमिक डिवाइसेस आपके पास। याद रहेगी बात। तो जब आपके पास कोई डिवाइस फॉलो कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारे पास में। दैट पीआई रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है आपके पास। अगर आप जो है वो बनाए ग्राफ जो हमारे पास में नॉन ओमिक का है, तो दिस इज फॉर ओमिक। नॉन ओमिक के लिए क्या होगा आपके पास में कि पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हमारा वीआई ग्राफ बना है। करंट में क्या है हमारे पास में, हमें चेंज देखने को मिलेगा आपके पास में एक पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा आपके पास में नॉन ओमिक डिवाइस। ग्राफिकली अगर देखें, ग्राफ आपको दे दिया, कहता है कि बताओ ये ओमिक डिवाइस का ग्राफ है या नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है।
तो आपको यही चीज को देखना है कि आर कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या आर कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में कि जो नॉन ओमिक डिवाइस है या जो लिमिटेशन है हमारे पास में ओम्स लॉ की, सबसे पहले क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डू नॉट वैरी linearly with current। ओमिक में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लीनियरली वेरी करती है, हमें पता है। इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लीनियरली वेरी नहीं करेगा। समझ में आई बात, ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा। दूसरा ये आपको डायोड्स में देखने को मिलता है हमारे पास में, जो डायोड्स होते हैं आपके पास में वो दो होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। जैसे एसी और डीसी में होता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम बट डायरेक्शन आपके पास में डिफरेंट है आपके पास में, तो सेम चीज है आपके पास में। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आया आपके पास, रिवर्स बायस में इस तरह से आया आपके पास। मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड तो सेम है आपके पास में, पर क्या वेरी कर रहा है, डायरेक्शन जो है वो आपके पास में वेरी कर रहा है। दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस। मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, current depends on the sign of potential difference। करंट किस पे डिपेंड करेगा, करंट डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में एक तो लीनियरली वेरी नहीं करेगा, तब ओमिक डिवाइस नहीं है आपके पास। दूसरा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस के साइन के साथ में करंट का जो आपके पास में वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास में, तब भी वो हमारा डिवाइस कैसा रहेगा आपके पास में, कैसा रहेगा, नॉन ओमिक रहेगा। इसके साथ ही जब आपके पास में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यूनिक नहीं है, मतलब सेम करंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। सेम करंट के लिए क्या हो सकता है आपके पास में, ज्यादा हो सकती है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हैव नो यूनिकनेस। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसा मान लो एक ग्राफ है, ठीक है। अब देखो सेम करंट के लिए पोटेंशियल की एक से ज्यादा वैल्यूज है आपके पास। यहाँ मान लो आपके पास 1 है तो यहाँ 3.5, यहाँ 5, एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है आपके पास पे। तो ये भी किसका ग्राफ है, नॉन ओमिक का। किसका ग्राफ है, नॉन ओमिक का। हम कहेंगे भाई हमारा जो डिवाइस है इसमें वो नॉन ओमिक। समझ में आई बात, पक्का। क्या करा अभी हमने, अभी लास्ट का क्या था, अच्छा ओम्स लॉ की लिमिटेशन। ओम्स लॉ की लिमिटेशन हो गई, तो ओम्स लॉ क्या था, रेजिस्टेंस के बारे में था। ओम्स लॉ किसके बारे में था, रेजिस्टेंस। तो अब हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। जैसे रेजिस्टेंस आपके पास में वैरी करता है अलग अलग मटेरियल का, ऐसी हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या करती है, वैरी करती है आपके पास में। रेजिस्टिविटी क्या होती है आपके पास में, रेजिस्टिविटी मैंने बताया था, इसको एक और शब्द कहते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। किसी भी मटेरियल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है आपके पास में वो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आपको देखने को मिलती है, वो आपके पास में क्या होती है, आपके पास में रेजिस्टिविटी हमारे पास में। जैसे आपको फॉर्मूले से भी कराया था, R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं भाई L आपके पास में 1 मीटर है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास में क्या है 1 मीटर स्क्वायर है आपके पास में। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज the resistance offered by a substance or a material of unit length and unit area of cross section. अगर आपके पास लेंथ जो है वो 1 मीटर हो जाती है, एरिया क्या आ जाता है आपके पास में 1 मीटर हो जाता है आपके पास, तो क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में R इक्वल्स टू रो आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यूनिट की बात करें तो आपके पास में रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। ओम मीटर बेटा ये तो हमने इसको बताया कि इसका मीटर बाय यूनिट निकालेगा तो यूनिट क्या होगा R A by N इक्वल्स टू रो, तो R की क्या ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा ओम मीटर। तो यूनिट क्या हो गई आपके पास में ओम मीटर, यूनिट क्या हो गई ओम मीटर आपके पास में। डायमेंशन फॉर्मूला ML3 T minus 3A R को लिखो B by I आ जाएगा आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है ML3 T minus 3A minus 2 आपके पास। ठीक है पक्का। अब देखो आपके पास R क्या है, we have R equals to rho L by क्या है हमारे पास में R equals to rho L by मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि rho equals to what, rho equals to R A by L लिख सकते हैं इसको, yes or no। अरे मेरे भाई जोर से बोल। अब हमने जो है वो क्या निकाला था V equals to IR होता है, V equals to IR आता है, I पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, V को लिख सकते हैं E by L लिख के देते हैं, तो भूल जाएगा फिर तो कहेगा हमको समझ। V equals to होता है आपके पास में I का, सॉरी V equals to IR मतलब R निकालूंगी तो V by I हो जाएगा। मैं V को क्या लिख सकती हूँ E by L पक्का। EL ना E होता है V by L तो E हो जाएगा VL, सॉरी E होता है V by L तो V हो जाएगा EL, ये चीज तो बोल रही है तो EL हो जाएगा। और I क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम N E square A अपॉन M को ऊपर ले जाओ, E नहीं आएगा। अब हमें यहाँ से E को हटाना पड़ेगा किस तरह से, E को कैसे हटा सकते हैं, इन अ यूनिफॉर्म यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम R की बात कर रहे हैं, तो हम E को 1 ले सकते हैं आपके पास में, तो E को ले लेते हैं यहाँ पे आप 1, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा ML अपॉन N A E स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम
आया ना। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखो, रो क्या है आपके पास, वो है आर ए बाई एल। रो क्या है आपके पास में, आर ए बाई एल। ए बाई एल को बाहर ले लेते हैं, हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, ये वाली एम एन एन ए ई स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ये आ जाएगा ए बाई एल। एल से एल गया, ए से ए, तो आपके पास में रो क्या आ गया, रेजिस्टिविटी क्या आ गया, m अपॉन n ई स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन। समझ में आ गई बात, आया ना। तो रेजिस्टिविटी अगर आपको निकालनी हो, कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हो m अपॉन n ई स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम। सो फ्रॉम दिस आपके पास में क्या आ गया भाई, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, e कांस्टेंट आपके पास, यस और नो। क्या वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो आपके पास में वो वेरी करेगी। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी आपके पास अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट सेम ही रहेगा आपके पास, क्या हर एक के लिए सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो हाँ क्यों बोला, पर हम हर मटेरियल के लिए देख रहे हैं ना, क्या वेरी करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का चार्ज सेम रहेगा। एक तो आपके पास मटेरियल वाइज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेगी, दूसरा उसका रिलैक्सेशन टाइम आपके पास में वेरी करेगा। सो क्लियरली फ्रॉम दिस फॉर्मूला रो डिपेंड्स ऑन, रो किस पे डिपेंड करता है, पहली चीज डिपेंड करता है रो किस पे, डेंसिटी पे, और कैसे, इनवर्सली, कैसे, इनवर्सली। और दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, रिलैक्सेशन टाइम पे, अगेन कैसे, इनवर्सली डिपेंड करेगा आपके पास। हाँ या ना। मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें, तो अगर नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी, इफ दिस n increases, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज आपके पास में जो है, इफ n increases रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस आपके पास में। इसीलिए जो हमारे पास में कंडक्टर्स है, बात करते हैं किसकी, कंडक्टर्स की आपके पास में। तो कंडक्टर जो होते हैं आपके पास में, उसमें n की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसी में चार्ज फ्लो हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं दैट रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब अब तक आपने सिर्फ समझा था, सीखा था कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन आया रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 1 2 3 फैक्टर्स लिख दिया आपके पास। नाउ आ सकता है क्वेश्चन, जस्टिफाई और एक्सप्लेन और शो दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। क्या करेंगे, ये डेरिवेशन करेंगे। यहाँ से आ गया रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, n पे। n क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। कंडक्टर्स में n की वैल्यू सबसे हाई होती है, इंसुलेटर्स में सबसे लो होती है, इसीलिए रेजिस्टिविटी आपके पास में कंडक्टर्स में कम देखने को मिलती है और रेजिस्टिविटी आपको इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आई बात ही कराने का, क्यों कराई मैंने आपको ये चीज, पक्का। ऐसे ही देखो रेजिस्टिविटी आ गई कि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के, किसके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। अब आपके पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ या ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हमारे पास कंडक्टर हीट अप हो जाता है आपके पास, या जो भी सब्सटेंस है जिसमें आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है, दैट हीट्स अप, तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है आपके पास में वो क्या होता है, वो भी चेंज हो जाएगा आपके पास में। क्या होगा चेंज, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर में अगर इंक्रीज है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर। और कैसे डिपेंड करेगी? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नॉट रिलैक्सेशन टाइम, इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी सेम चीज तो है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर इसके इन्वर्सली आता है आपके पास में, दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज सुनाई दिया, तभी तो मैंने, मुझे डिक्रीज सुनाई दिया, मुझे लगा आप डिक्रीज कर, इसलिए मैंने आपसे बोला। समझ में आई बात? तो अगर आपके पास में आता है शो द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, तब भी आप ये चीज का यूज करें। आई बात समझ में? तो अलग अलग मटेरियल्स की हमें अलग अलग रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे आपको बुक में दिया हुआ है टेबल में फॉर्म में, सिल्वर की 1.6 into 10 to the power -8 है, कॉपर की 1.7 into 10 to the power -8 है। तो जितने भी मेटल्स हैं आपके पास में, उनकी आपके पास में 1.6 से लेके 99 100 के बीच में लाई करती है। एलॉयज की आपके पास में -100, निक्रोम की है -100 into 10 to the power -8, इनके बीच में लाई करेगी। एंड सो ऑन आपके पास में सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में भी आपको वेरिएंट देखने को मिलता है। हाँ, हर एक जो अपना चेंज करने में, वेलोसिटी को ड्रिफ्ट करने में चेंज, वैसे ही तो सोचना था। ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यू हैव टू फाइंड रिलैक्सेशन। आपको जो है वो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो निकालना है आपके पास में। कोलिजन ऑफ फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉपर एट रूम टेम्परेचर और कॉपर एट रूम टेम्परेचर। कॉपर का वायर है आपके पास में, उसके लिए आपको निकालना है। सो यू हैव रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, टेबल में है, मैं लिख के दूं। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर। डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर आपके पास में n equals to 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब आपके पास में। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है, क्या रूप आपको इसमें नहीं देने की जरूरत है। मास भी आपको पता ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दे देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है 1.6 into 10 to the power -4 मीटर पर। क्या नहीं पता? कितनी बार यूज कर लिया अब तक हमने, क्यों नहीं पता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power कितना, 13 या 31, कितना? 31 केजी, 13 नहीं 31 केजी। ठीक है, क्या करोगे इसमें ये बता दो बस पहले मुझे, क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टिविटी का आपके पास में, m/n e² into रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, n पता है, e पता है, फटाफट निकाल दो, बस निकालो और बताओ।